दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल के आखिरी महीने में होने की संभावनाएं हैं। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल की तैयारियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। लगातार तमाम पार्टी अपने अपने नेताओं को बिहार के अलग अलग हिस्सों में भेज रहे हैं। अलग अलग दल अपनी तमाम कोशिशें कर रही है कि वो बिहार में सरकार में आ सके। इस तैयारी के बीच कई ऐसे भी लोग हैं जो बगैर किसी दल के राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने समाज, अपने लोगों का काम करना चाहते हैं। इसमें एक बड़ा नाम जो बिहार में काफ़ी आजकल चर्चे में है और हालांकि पिछले 5 सालों से लगातार चर्चे में है, नाम है शर्जील इमाम। आप जानते हैं शर्जील इमाम के ऊपर यूएपीए के तहत केस दर्ज है, उनके ऊपर आईपीसी के कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई हुई है और लगातार वो पिछले 5 सालों से जेल में बंद है। उनकी रिहाई को लेकर के अभी तक कोई रास्ता देखने को नहीं मिल पा रहा है। अदालतों के फैसले अभी तक कोई इस तरह के नहीं आए हैं जिसमें यह अंदाजा भी लगाया जा सके कि 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के बाद शर्जील की रिहाई हो सकती है। लेकिन इस बीच शर्जील इमाम के चुनाव लड़ने की खबर जो है वो खूब सुर्खियां बटोर रही है। मामला यह है कि उनके भाई मुजम्मिल इमाम ने इस बारे में जानकारी मीडिया में दी कि उनके भाई चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और उनकी पूरी टीम इस चीज को लेकर के तैयारियों में जुट भी गई है। और अब अलग ऐलान ये बात भी कह दिया गया है कि बिहार के सीमांचल के बहादुरगंज से शर्जील इमाम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद कई सारे सवालात हैं जो लोगों के जहन में हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि शर्जील इमाम आखिरकार अपना क्षेत्र छोड़ करके एक दूसरे एरिया में जाकर के चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्यों उन्होंने अपने इलाके, अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव ना लड़ करके सीमांचल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, वो भी एक ऐसी सीट पर जो सीट पहले से कहीं ना कहीं एक रिजर्व सीट नजर आती है, यानी कि वहां एक सिटिंग जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, वह मुसलमान पहले से हैं। तो वहां पर शर्जील इमाम के चुनाव लड़ने पर भी कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी और सबसे बड़ी बात है कि शर्जील इमाम आखिरकार कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में कमेंट सेक्शन में यह दावा कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शर्जील इमाम चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब इस बारे में शर्जील इमाम के भाई से जानकारी लेने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि अभी तक इसको लेकर के कोई भी जो है कहा सकता है तैयारी नहीं हुई है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि शर्जील इमाम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट प्रत्याशी होंगे। अब सवाल यह है कि शर्जील इमाम किस बिना पर बहादुरगंज पहुंचे हैं और वहां से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, इस चीज को समझने के लिए आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शर्जील पिछले 5 सालों से जेल में है और जिन लोगों के लिए जेल में है वो कोई 1, 2, 4, 5, 10 हजार लोग नहीं हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने कौम और मिल्लत की लड़ाई लड़ी। वो बड़ी ही बेबाकी के साथ बोल रहे थे और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि शर्जील अकेले नहीं है, शर्जील के अलावा कई सारे लोग भी हैं जो जेल में बंद हैं, चाहे वो उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो या फिर बिहार के ही मीरान हैदर हो। मीरान हैदर का ताल्लुक जो है वो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से रहा है, लेकिन आरजेडी से उनके चुनाव लड़ाने की कोई खबर अभी तक ना आई है और न इसको लेकर के कोई संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन शर्जील के चुनाव लड़ने की बातें सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के बीच पहुंच रही है और यही वजह है कि लोग अब 2 हिस्सों में बट गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शर्जील के साथ हो रहे जुल्म सितम पर अपनी बात रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, लेकिन जो चुनाव लड़ने का फैसला है वो बेहतर तो है, लेकिन सीट का चयन बेहतर नहीं है। इसको लेकर के बड़ी बात यह है कि जो सीट है बात करेंगे तो उस सीट पर अभी फिलहाल जो 2020 में जो एमएलए बने थे वहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने चुनाव जीता। हालांकि वो बाद में राष्ट्रीय जनता दल में भाग गए और आरजेडी के वो विधायक हैं। उससे पहले अगर बात करें तो वो जो सीट है उस सीट में तौसीफ आलम साहब आप जानते हैं कांग्रेस के लीडर रहे हैं। उन्होंने 4 बार विधायक बने। महज 26 साल की उम्र में बिहार इस तरीके से देखिए कि वो जो जनाब तौसीफ साहब हैं उन्होंने कांग्रेस को इस्तीफा दिया और वो एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। तो ये बात लगभग अब साफ है कि तो वो इसलिए ताकि वो वहां से चुनाव लड़ सकें और चुनाव जीत सके। अब ऐसे में शर्जील इमाम की एंट्री ने तमाम लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जब इस अख्तरुल ईमान से तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर के कोई अप्रोच एआईएमआईएम को नहीं किया गया है तो हम टिकट कहां से दे देंगे, ये भी एक बात सामने आई है। अब सवाल यह है कि जिन नेता को वादा करके कहीं ना कहीं एआईएमआईएम ने लिया होगा, क्या अगर शर्जील इमाम आज के डेट में आएंगे तो तौसीफ साहब तैयार होंगे? क्या तौसीफ साहब इस बात के लिए तैयार होंगे कि ठीक है इस बार मैं बैठ जाऊंगा और मेरा पूरा सपोर्ट जो है वो शर्जील इमाम को होगा? इसकी संभावनाएं भी बहुत कम देखने को मिल रही है। चुनाव लड़ने की आ रही है बात, जब उनके चुनाव कहा सकता है जो सीट है उसको लेकर के जब बातें आ रही हैं तो लोग चाहिए था तमाम लोग उनका समर्थन करते। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, कहा जाता है कि अरे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी फायदा उठाएगी और ये कहेगी कि भैया ऐसा है कि ये मुसलमान में होती रहती है, जब आप मुसलमानों के मुद्दों को उठाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि अरे सिर्फ मुसलमानों के मुद्दों को उठा रहे हो, जबकि जिन पे ज्यादा जुल्म हो इमाम के परिवार के लिए, उनकी टीम के लिए भी ये फैसला करना थोड़ा आसान नहीं होगा कि क्या
शर्जील इमाम को चुनाव लड़ना चाहिए? क्या आपको लगता है कि एआईएमआईएम जैसी पार्टी को शर्जील को समर्थन देना चाहिए? लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ ये एआईएमआईएम की जिम्मेदारी तो है नहीं। अगर शर्जील के समर्थक जहाँ बड़े बड़े मंचों से बातें करते हैं तो उन्हें तो चाहिए कि वो तेजस्वी यादव से बात करे और कहे कि ऐसा है कि शर्जील जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां हम तमाम लोग शर्जील को सपोर्ट कर जो है वो सदन में गरजेंगे। आपका क्या सारे ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।